सबसे पहले इस तरह नॉट बांध लेनी है और 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन बना के 3 दफ़ा 1 2 और 3 दफ़ा इसके ऊपर रैप करना और सबसे लास्ट वाली चेन, सबसे लास्ट वाला जो चेन थी उसके साथ इस तरह करेंगे और 2 लूप्स में से निकालेंगे इस तरह, फिर 2 में से और फिर एक साथ इन तीनों में से इस तरह। ये इस तरह एक आइस सी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6, फिर दोबारा से 6 और 3 दफ़ा रैप करना है इस तरीके से। और इस साइड पे ये जो फर्स्ट वाली चेन थी उधर से इस तरीके से गुजार के 2 फिर 2 और एक साथ 3, इस तरह ये पूरी आइस बनती जाएंगी। अब ये हमने ये कंप्लीट कर लिया। 19 हमने ये वाला हिस्सा 19 बनाए हैं। इसके बाद इस तरीके से ये जहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ा है, फिर चेन 1 बनानी है और इस चेन को इधर लेके आना है इस हिस्से में। इसकी ये जो दरमियान में आइस सी बनी हुई है इसके दरमियान में इस तरीके से क्रोशिया को ला के एक सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह। अब चेन 4 2 4 1 2 3 4, अब 2 दफ़ा रैप करना है इसको इस तरीके से और सेम स्पेस में इस तरीके से लेके 2 में से गुजारना है और फिर तीनों में से एक साथ इस तरह। अब ये वाला चेन इसको इसी तरह रहने देंगे और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है सेंटर वाला, इसको इस तरीके से ले आके सिंगल क्रोशिया हाफ बनाएंगे। हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाना है, फिर से हाफ और फिर से हाफ, इस तरह के हाफ 6 हमने बनाने हैं। अभी 3 में 4 हाफ सिंगल क्रोशिया 5 और 6, ये 6 हाफ डबल क्रोशिया हाफ सिंगल क्रोशिया और फिर जो लास्ट वाला है वो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है हमारा, इसके अंदर से इस तरीके से लेके इस तरह। अब 2 में से एक साथ गुजारना है इस तरह, फिर 2 में से इस तरीके से, फिर 2 में से इस तरह, फिर 2 में से इस तरीके से, 2 में से और फिर ये जो लास्ट में 3 बचेंगे इन तीनों में से एक साथ। अब इधर से चेन 2 बनानी है और फिर से 2 दफ़ा रैप करना है और सेम स्पेस में इस तरीके से 2 में से और ट्रिपल डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है और फिर सेम ये जो ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर से हाफ सिंगल 1 लूप में से गुजारना है और 1 इसके अंदर रहने देना है। इस तरह के 6 इस तरीके से बनाने हैं। 3 4 5 6 बनाने के बाद 7 इस सेंटर वाले हिस्से में से गुजार के फिर 2 में से एक साथ, फिर 2 में से फिर 2 में से और लास्ट वाले तीनों में से एक साथ और चेन 2 बनानी है। फिर से 2 दफ़ा रैप करना है और सेम इसी तरह ये जिस तरह बताया है इस एक हिस्से में हम 6 बनाएंगे। अब हमने इस हिस्से में ये 6 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद ये जो लास्ट वाला है अब चेन 4 बनाएंगे
1 2 3 4। चेन 4 बनाने के बाद इसको सेम स्पेस में, इसी वाली स्पेस में, ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसी स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। उसके बाद ये जो इसको और इसको इस तरीके से रखना है। ये दोनों, ये वाला सेंटर वाला आइस वाला हिस्सा और उसके ऑपोजिट आइस वाले हिस्से को इस तरीके से पकड़ना है और एक सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाना है, इस तरह। अब हमने हर एक, इस जो ये वाला हिस्सा है इसमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 6 7। अब इस हिस्से में ये 7 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए और फिर हम इसको फिर से दोबारा से इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को इस तरीके से रखेंगे और सिंगल क्रोशिया सेम उसी तरह बना देंगे, इस तरह। और फिर इसको स्ट्रेट करना है। अब ये इधर से बन गया है। अब हमने एक सेंटर वाले हिस्से में एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है और फिर चेन 4, 1 2 3 4। 4 चेन के बाद हमने इसको क्रोशिया को इधर से निकाल लेना है और ये जो फ्लावर बनाया था इसके बिल्कुल ये वाला हिस्सा है जो इसके टॉप पे ये वाली चेन है, इधर से इसको गुजारेंगे 1 लूप में से। बिल्कुल इसके ये जो टॉप वाला है इधर से इसको 1 लूप्स में से इस तरह गुजारेंगे और ये जो हमने 4 चेन बनाई है इसको इस तरीके से लेके क्रोशिया हुक में इसमें से गुजार लेंगे, इस तरह, इस तरीके से। फिर हमने 2 दफ़ा रैप करना है इसके ऊपर और सेम इस वाले सेंटर वाले हिस्से में जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया लेके 4 चेन बनाई थी उधर ही सेम इस तरीके से फिर से ट्रिपल बनाएंगे और सेम उसी तरह फ्लावर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और फिर 7 इसमें से गुजारना है, दो में से इस तरीके से गुजार के फिर सेम उसी तरह 6, ये लास्ट वाले में ये 3 और फिर चेन 2। ये इसी तरह सेम एक राउंड में ये इस तरह फ्लावर बनेगा और एक राउंड में इस तरह 7 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनेंगे। एक राउंड इस तरह बनेगा, फिर इस तरह बनेगा, फिर इधर फ्लावर बनेगा, फिर ये सेंटर वाला हिस्सा फिर इसी तरह बनेगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा पूरा राउंड के एंड तक। अब ये वाली साइड, इसकी एक साइड ये कंप्लीट हो गई है एंड तक। 19 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमने इसको ये लास्ट में 4 चेन बना के इसके साथ सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब चेन 1 बनाएंगे और इसके इस हिस्से से दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह। अब चेन 4 बनाने के बाद फिर सेम उसी तरह 2 दफ़ा इसको टैप करना है और सेम उसी तरह ट्रिपल क्रोशिया बना के फ्लावर का दूसरी साइड बनानी है। ये वाला फ्लावर कंप्लीट हो गया है, फ्लावर का ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह इधर से सिंगल क्रोशिया बनाना है, ऐसे इसके नीचे से इस तरीके से दोनों में से सेंटर में से गुजार के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसकी ये वाली साइड है जो इसकी ये वाली साइड है, इसके इस हिस्से से इसके इस हिस्से से इसके ये जो
सिंगल क्रोशिया का ये वाला हिस्सा है, इधर से स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ना है और उसके बाद इसको इस चेन की दूसरी साइड से उसी तरह सेम 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये 7 बनाने के बाद फिर से ये दोनों के सेंटर में इस तरीके से एक सिंगल बनाने के बाद इसको इस हिस्से को इससे स्लिप स्टिच से इस तरह जोड़ देना है। अब ये इस तरह बन जाएगा और फिर इसके नेक्स्ट हिस्से में उसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 4 चेन 1 2 3 4 चेन और इसको इसके इस कॉर्नर से जोड़ देंगे। अब फिर से सेम उसी तरह फ्लावर का दूसरी साइड भी उसी तरह सेम बनती जाएगी जिस तरह हमने पहले बनाई है। अब ये पूरी कंप्लीट हो गई है दोनों साइडों से। इस साइड पे ये लास्ट वाला इस तरीके से बनाना है। ये वाला पूरा बना के सिर्फ 4 जो डबल क्रोशिया बनाते हैं वो हमने नहीं बनाए हैं। इसको साथ इसी तरह इसको सेकंड वाला इस साइड वाला लेंगे इसकी सीधी साइड से और इसको इसके साथ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह और फिर 4 चेन 1 2 3 4 चेन और इसके अब इस हिस्से में जो 4 चेन नहीं बनाई थी वो ये वाली 4 चेन है। इसको हम इससे सिंगल क्रोशिया से इस तरह जोड़ देंगे। और फिर 6 चेन 2 3 4 5 6 चेन और इसके ऑपोजिट सेंटर वाले हिस्से में इस तरीके से इसके इस हिस्से से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर से दोबारा से 6 चेन 1 2 1 2 3 4 5 6। अब इसको इस साइड से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसके ये सेंटर वाली चेन पे इस तरह सिंगल चेन उसी तरह 7 बनानी है। इसके ऊपर वाले हिस्से से जोड़ देना है स्लिप स्टिच से। और इस चेन को धागे को अब 4 स्लिप स्टिच की मदद से ऊपर लेंगे 1। देखें ये सेम उसी तरह बनेगा जैसे ये सारे हमने बनाए हैं। ये यहाँ से इस तरीके से जोड़ जाएगा। ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। ये टोटल 10 फ्लावर्स हैं। अब ये सिंपल इसके अंदर से कैप बनानी है तो ये सिंपल हमने इतनी चेन बना ली है। अब इसके ऊपर हम इसको पहले इधर से जोड़ देंगे चेन 2 और हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन में पूरे राउंड में राउंड के एंड तक और स्लिप स्टिच से इधर से जोड़ देंगे। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। चेन 2
और ये जिसके ऊपर चेन 2 बनाई है वो सेम रहेगी और नेक्स्ट वाली चेन को फ्रंट से बनाएंगे। उसी तरह हाफ ही डबल क्रोशिया बनाना है, 1 फ्रंट से और 1 बैक से। इसी तरह बॉर्डर बनता जाएगा। ये बॉर्डर हमने 3 लाइंस बनानी है। अब ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और स्लिप स्टिच से जोड़ के चेन 2 बना लिया है। अब नेक्स्ट में उसी तरह सेम चलेगा कि फ्रंट से फ्रंट पे इस तरीके से, फ्रंट से जिस तरह हम बॉर्डर बनाते हैं स्वेटर वगैरह का, फ्रंट से फ्रंट के ऊपर और बैक के ऊपर, बैक के ऊपर। इसी तरह ये वाला राउंड भी इसी तरह चलेगा, इससे नेक्स्ट राउंड भी सेम इसी तरह चलेगा। अब ये वाला बॉर्डर तैयार हो गया है। अब इस राउंड में ये चेन 2 बनानी है, सॉरी चेन 3 में इस तरीके से ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाना है। ये पूरे राउंड में, राउंड के एंड तक ये पूरा राउंड इसी तरह चलेगा, ट्रिपल डबल क्रोशिया। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद चेन 1 बनानी है और इसके ऊपर रैप करना है और ये वाला जिसके ऊपर 3 चेन्स पिछली दफ़ा बनाई थी पिछले राउंड में, वहाँ पे चेन 1 बनाई है और उससे नेक्स्ट वाले को फ्रंट से इस तरह से 1 और फिर तीनों में से एक साथ। ये जो फर्स्ट शुरू करेंगे वो इस तरह होगा, फिर सेकंड वाला भी फ्रंट से लेंगे, फ्रंट पोस्ट 1 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से, इस तरीके से। ये 1 था, पहले वाले को हमने एक में से गुजार के फिर तीनों में से एक साथ गुजार लिया। अब सेकंड वाला और फिर सारे इसी तरह गुजारेंगे। 4 एक साथ फ्रंट से लेने हैं इस तरीके से, 1 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब ये 1 2 3 4 हो गए। 4 को बैक में से लेना है, 4 फ्रंट से जाएंगे और 4 ही बैक से, इसी तरह 1 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर अब ये 4 फ्रंट से बना लिए और 4 बैक से, 4 फ्रंट से और 4 बैक से राउंड के एंड तक, यहाँ तक इसी तरह चलेगा। ये वाला राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब ये जो यहाँ से शुरू करेंगे, इसी तरह शुरू करेंगे, स्ट्रिप स्टिच से इसको जोड़ेंगे नहीं। तो जो फ्रंट वाला है, ये 4 हैं जो फ्रंट से, फ्रंट वाला जो फर्स्ट वाला है इसको हम इस तरीके से बैक से करेंगे फर्स्ट वाले को, और फिर बाकी के 3 जो हैं वो फ्रंट से करेंगे। उन्हीं के ऊपर फ्रंट के ऊपर बनाना है और फिर इस साइड वाला जो ये 4 फ्रंट से लिए थे, इसका जो फर्स्ट वाला है उस बैक से लिए थे, ये इसका जो फर्स्ट वाला है वो बैक से लेंगे। तो इस तरीके से ये राउंड में आता जाएगा। हर एक राउंड में इसी तरह करते जाएंगे। अब ये बाकी के जो 3 हैं इनको बैक से ही करेंगे, बैक से बनाएंगे इस तरीके से। और जो ये वाला है फर्स्ट वाला, इसको हम फिर इस तरीके से बैक से कर देंगे और बाकी के ये 3 हर एक उसमें 3 जो है सेम बनेंगे और फर्स्ट वाला जो है एक का फ्रंट वाले का बैक वाला और बैक वाले का फ्रंट वाला, ये राउंड शेप में आता जाएगा। हर एक उसमें हम इस तरीके से ये बनाते जाएंगे राउंड के एंड तक, ये इसी तरह चलेगा। अब ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से ये देखें, ये राउंड शेप में आ गया है। राउंड के एंड तक जितनी हमें कैप की लेंथ चाहिए उतने हिस्से तक हम ये सेम इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमने कैप की लेंथ तैयार कर ली है। ये हमने 6 इंचज़ तक इसकी लेंथ तैयार कर ली है। अब इसके बाद हम
बैक बैक से ही सारे काम होंगे, फ्रंट वाला डिज़ाइन उसी तरह चलेगा। इसको हम ये फ्रंट बैक वाला बना दिया है। अब हमने बैक से ये इतना हाफ बना के इसमें रहने देंगे। फिर अब नेक्स्ट ये 1 में 2 में से गुजार के इन 3 लूप्स को एक साथ इस तरीके से ज्वाइन कर देना। ये काम हो गया है। अब नेक्स्ट भी इसी तरह करेंगे। ये इस तरीके से गुजार के 2 को इसके अंदर रहने देना है और फिर नेक्स्ट इसी तरीके से ये अब 3 लूप्स को एक साथ, ये हमारा बैक से यहाँ से कम हो जाएगा। इस साइड से ये जो 1 है 4 हैं तो 1 को हम बैक से बनाएंगे यहाँ, और बाकी 3 लूप्स को इस तरीके से सेम बनाना है। उसी तरह फ्रंट से 3 और ये 1 बैक वाला लेके ये 4 इस तरह इसके अंदर रहने देना है। और फिर नेक्स्ट इसको इस तरीके से हाफ इस तरह बना के अब 3 लूप्स को एक साथ ज्वाइन कर देना है। अब हमने इसको भी इसी तरह करना है। 1 और 2 में से गुजार के 2 लूप्स रहने देना है और 1 वाला ये फ्रंट वाला जो बैक पे जाएगा इसको भी सेम इसी तरह करके इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये कि पूरा राउंड इसी तरह चलेगा। अब ये वाला राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये देखें कैप का थोड़ा सा शेप आ गया है। अब नेक्स्ट राउंड में भी हमने बैक से ही कम करने हैं। ये वाला जो ये 4 हमने पूरे कर दिए हैं इस तरह। अब हमने नेक्स्ट ये वाला हाफ इस तरह से बनाना है और फिर उससे नेक्स्ट हाफ बना के इन तीनों को एक साथ जोड़ देना है और इसको एक सिंगल बना देना। अब फ्रंट से हमने कम नहीं करने, फ्रंट से फिर से सेम उसी तरह चलेंगे। ये 3 1 2 3 और ये 4 ये इस तरीके से फ्रंट उसी तरह चलेगा। और बैक से फिर हम इसको ये जो दोनों एक साथ इसको हाफ बना के और फिर नेक्स्ट इधर से इस तरीके से हाफ बना के एक साथ जोड़ देना है। इस तरीके से ये वाला राउंड भी इसी तरीके से चलेगा। ये 4 जो ऊपर वाले हैं वो सेम बनेंगे और बैक से फिर ये इस तरीके से कम होते जाएगा। अब ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हर एक राउंड में बैक पे सिर्फ 1 रह गया है। हर एक इनमें एक एक ट्रिपल देखिए कम नहीं करना है इस राउंड में। इस राउंड में सेम हर एक चेन के ऊपर सेम इसी तरह चलता जाएगा फ्रंट से ही। अब बैक से कोई भी नहीं बनाना। पूरा राउंड के एंड तक, यहाँ तक राउंड के एंड तक सेम चलेगा। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया और अब नीडल की मदद से हमने इसको इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह हमने इसको पुल करना है और इसको टाइट करके मदद से इसको 1-2 दफ़ा इस तरीके से करके इसको इस धागे को काट लेना है। और अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लेना है और इसको इस तरह फिंगर पे राउंड करना है, 1 फिंगर पे इस तरीके से राउंड करके अब इस तरह से राउंड करके फिंगर से उतार के इसको ये धागे को इधर लाना है और सिंगल इसको इस तरह होल्ड किए रखना है।
और सिंगल क्रोशिया पूरे राउंड इसको गोल गोल राउंड की शक्ल में बनाते जाना। अब ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से इसको इधर से जोड़ लेंगे और सेम इसी पे इसी तरीके से दोबारा से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब ये हमने 3 बार सेम उसी तरीके से कर लिया है कि इस हिस्से पे नीडल की मदद से लगा देंगे। तो ये हमारी कैप यहाँ से कंप्लीट होगी। अब ये बॉर्डर इसको हमने इस तरीके से फ्रंट पे लगाना है नीडल की मदद से, और इस तरीके से इस फ्लावर के इस हिस्से को इधर रखना है और नीडल की मदद से इस तरह छोटे छोटे टांके लगा के इसको हम इसके साथ इस तरीके से जोड़ देंगे। ये सुई की मदद से ये सारा कैप के फ्रंट हिस्से पे लगा देंगे। अब ये कैप शॉल और कैप कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद इसकी लुक किस तरह से लग रही है। ये कैप का ये फ्रंट हिस्सा भी हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया और ये बैक वाला भी। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप चाहें तो इस जगह पे बटन भी लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।